देखिए, हम लोग आ चुके हैं न्यूमेरिकल में और इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल उठाए हैं और ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, उसी पर से न्यूमेरिकल एक लिए हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, समझाने के लिए लिए हैं पूरी तरह से। देखिए कैसे इस न्यूमेरिकल को बनाया जाएगा। जैसे ये पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, इधर एक डायग्राम दिया है, सिस्टमेटिक डायग्राम दिया गया है, जिससे आपको मालूम चल ही जा रहा होगा कि R1 जो है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है। और R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आप फार्मूला तो जानते होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, RS इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने जुड़ा रहेगा उसको प्लस कर देंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 आगे की तरफ चलते जाता है, ठीक है। आप फिर इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। सबका दिया है, R1 का रेसिस्टेंस दिया है 7.2 ओम, R2 का रेसिस्टेंस दिया है 8 ओम और R3 का रेसिस्टेंस दिया है 12 ओम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का क्या होगा। टोटल रेसिस्टेंस बताना है सर्किट का, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस कैसे बता पाइएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को देखिए कि ये सीरीज के लिए जा रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल है। क्या है? ये पैरेलल है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये वाला जो है ये पैरेलल है। क्या है? ये इतना दूर पैरेलल है और ये सीरीज के लिए है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के नियम क्या कहता है, हम बताते हैं कि जो आप पैरेलल वाला देख रहे हैं ना, सबसे पहले पैरेलल वाले को आप सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कीजिए? पैरेलल वाले को सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं सॉल्यूशन के लिए, कि जो आपका R2 है एंड R3 है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हैं बात। तो इसमें आपका तो RP इक्वल टू क्या हो जाता है? RP, इसका फार्मूला 1/RP होता है, ठीक है। अगर शुरू में गलती बोल दी है तो इसके लिए सॉरी। 1/RP इक्वल टू होता है 1/R2 और प्लस में 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा क्या? 1/8 प्लस में 1/12, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं 24। कितना ले सकते हैं? 24, ठीक है। 8 3 जा 24 हुआ तो 3 हुआ, और 12 2 जा 24 हुआ तो 2 है। तो ये कितना गया? 5/24। कितना गया? 5/24 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इस चीज़ को 1/RP इक्वल टू हो गया आपका 5/24, ठीक है। तो RP इक्वल टू क्या होगा? तो ये यहाँ से बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये मतलब कि इसको ऊपर की तरफ लेके चला गया तो ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं होगा, सॉरी, ऊपर की तरफ लेके गए हैं तो इसको भी ऊपर की तरफ लेके चलिए तो 24/5 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काटिएगा तो कितना लिखिएगा? 20 हो जाएगा और 40 होगा तो 4.8 ओम। कितना? 4.8 ओम लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका RP। मतलब कि अब ये पूरी तरह से, अब ये जो है ना फिगर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला फिगर पूरी तरह से अब आपका ऐसे हो चुका है, ऐसे 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 और ऐसे, और फिर अब ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका 7.2 ओम था और ये हो चुका है आप कितना? 4.8 ओम, ठीक है। उसने टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो अब अपने पास ये और ये का सम होगा। क्या होगा? दोनों का सम। तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस अब बता सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? तो इस बार RS जोड़ना होगा अपने को, तो 7.2 प्लस में 4.8, मतलब कि R1 प्लस R2 होता है, तो इसको जोड़ सकते हैं तो कितना होगा? 0 11 1 12, ठीक है। मतलब कि 12 ओम होगा आपका। कितना होगा? 12 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 12 ओम। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। आई का वैल्यू बताइए। आई को मतलब करंट कहते हैं, डिनोट करते हैं, तो आई का वैल्यू बताइए। तो दूसरे नंबर का सोल्यूशन जो है, दूसरा नंबर का आप दूसरा नंबर समझते हैं कि दूसरा नंबर निकालना है, तो आपके पास 12 ओम का ये है, ठीक है। 12 ओम ये है, मतलब रेसिस्टेंस आपका 12 ओम का है और बैटरी आपका 6 वोल्ट का है। कितने का बैटरी है? 6 वोल्ट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ठीक है। तो आप जानते हैं ओम्स लॉ से, आप तो ओम्स लॉ से जानते हैं ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप पढ़े हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से आप इस चीज़ तो जानते ही होंगे कि जो आपका V होता है वो IR के बराबर होता है, ठीक है। R मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है। आप यहाँ से I निकालना है तो I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/R लिख सकते हैं। तो आपका V कितना है? 6 वोल्ट है और R कितना है? 12 है। इसे जो काटिएगा तो 1/2 होगा और 1/2 को 0.5 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 0.5। और ऐसा यूनिट होता है करंट का एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसीलिए 0.5 एम्पियर हो गया, ठीक है। अगर आप तीसरे नंबर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ये दूसरे नंबर का आपका सॉल्यूशन था, ठीक है, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन था।
और ये तीसरे नंबर का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तीसरे नंबर का सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अक्रॉस R1। केवल इस R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, केवल R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब आप निकालिएगा R1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो इसका तो यूज करेंगे नहीं, तो हम कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, फिर सब जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होगा आपका, ठीक है। तो अब आपसे V का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो I इंटू क्या हो जाएगा R, तो फिर से वही फॉर्मूला लिखना है क्या, I होगा आपका 0.5 एम्पियर और R होगा 7.2, ठीक है। तो आप इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, इसको नीचे 10 ले लीजिए और इसको भी हटा के नीचे 10 ले लीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 35 360 बटा में 100, इसी से हट गया कितना गया 3.6 वोल्ट, कितना गया 3.6 वोल्ट।